हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज देखने वाले हैं गंगा तंत्र। गंगा तंत्र से संबंधित बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसको आज खल्लास करेंगे। देखिए, गंगोत्री से निकलती है भागीरथी नदी। हम लोग को बचपन में पढ़ा दिया जाता था कि गंगोत्री से निकलती है गंगा नदी, लेकिन यहाँ पर गंगा तंत्र देखिएगा तो गंगोत्री से निकलती है भागीरथी। भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। ग्लेशियर को हिंदी में कहते हैं, ग्लेशियर को कहा जाए हिमानी। ग्लेशियर को हिंदी में कहते हैं हिमानी। और निकलती है बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से निकलती है। बद्रीनाथ से निकलती है। यहाँ पर देखा जाए एक और नदी निकलती है। ये तो हो गया। ये जाकर दोनों नदी मिलती है देवप्रयाग में। और केदारनाथ से निकलती है। केदारनाथ ग्लेशियर से निकलती है। केदारनाथ ग्लेशियर से निकलती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी निकलती है। ये जाकर रुद्रप्रयाग में जाकर मिल जाती है। रुद्रप्रयाग में जाकर मिलती है। अलकनंदा नदी की कुछ और सहायक नदियां हैं, जैसे मंदाकिनी हो गया, धौली गंगा हो गया, उसके बाद नंद गंगा हो गया। धौली गंगा, नंदाकिनी, नंदाकिनी। एक नदी निकलती है पिंडार। पिंडार। धौली गंगा, धौली गंगा नदी जाकर मिलती है विष्णु प्रयाग में। विष्णु प्रयाग के यहाँ जाकर मिलती है अलकनंदा, अलकनंदा नदी में। विष्णु प्रयाग में जाकर मिल जाती है। जो नंदाकिनी नदी है अलकनंदा नदी में जाकर नंद प्रयाग में मिलती है। जो पिंडार नदी है अलकनंदा नदी में जाकर कर्ण प्रयाग में मिलती है। आप लोग कहिएगा कि जहां देख रहे हैं तहां प्रयाग प्रयाग नाम लिखा हुआ है। प्रयाग मतलब होता है संगम, इसलिए दो नदियां जहां मिल रही है उसी के नाम पर रख दिया जाता है। तो यहाँ पर कर्ण है तो कर्ण प्रयाग पूरा नाम रख दिया गया। अब यहाँ से भागीरथी और अलकनंदा नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर जब यहाँ पर मिल जाती है देव प्रयाग में, तो इसके बाद इसका नाम हो जाता है गंगा नदी। गंगा नदी नाम हो जाता है। ये नदी आगे जाकर हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में आती है। ये सारा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है। हरिद्वार में जाकर मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है ये सारी नदियां। इसके बाद कुछ दूरी पर जाने के बाद कन्नौज में, कन्नौज में उत्तराखंड से निकलने वाली रामगंगा, उत्तराखंड से निकलने वाली रामगंगा नदी
कन्नौज में जाकर मिल जाती है। इसके बाद आप देखिएगा, आगे जाइएगा तो प्रयागराज पड़ता है, जहां पर 3 नदियों का संगम है, इसीलिए यहाँ इसको कहते हैं प्रयागराज, या इसी को कहते हैं त्रिवेणी। 3 नदियों का मिलन हो रहा है, जिसके चलते इसे त्रिवेणी भी कहते हैं। अब प्रयागराज इसलिए कहते हैं, बहुत मतलब देख रहे हैं तो 2 नदी चारी ओरी मिल रही है, लेकिन यहाँ पर 3 नदियां मिलती है। एक नदी मिलती है यमुना नदी, यमुना नदी मिलती है। यमुना नदी का दूसरा नाम है, काली होने के कारण यमुना नदी, इसका नाम हो जाता है कालिंदी, कालिंदी नदी। यानी यमुना नदी का पूछ देता है, पूछा था क्वेश्चन एग्जाम में कि यमुना नदी का दूसरा नाम क्या है, काली नदी। यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री से। यमुनोत्री से निकलती है। इसकी 3 बड़ी सहायक नदियां हैं, इसकी 3 बड़ी सहायक नदियां हैं। एक नदी का नाम है चंबल, दूसरी नदी का नाम है बेतवा, तीसरी नदी का नाम है केन। चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर से निकलती है, इंदौर से निकलकर गंगा यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। बेतवा नदी विंध्य पर्वत से निकलती है, विंध्या पर्वत, विंध्य पर्वत एमपी से, मध्य प्रदेश से निकलती है और यमुना नदी में मिल जाती है। केन नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, कैमूर की पहाड़ी से। कहाँ कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, यह भी एमपी से निकलती है। और केन नदी यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। यमुना नदी की पूछ देगा, यमुना नदी की इनमें से कौन सहायक नदी नहीं है, दे देगा चंबल बेतवा केन, एक और नदी दे देगा, वहां पर वो ऑप्शन हो जाएगा कि इसमें से कौन नहीं है। तो तीनों याद रहेगा तो आप चुन लेंगे कि इसमें से कौन यमुना नदी का सहायक नदी नहीं है। जाकर प्रयागराज में मिल जाती है। यहाँ पर गंगा नदी मिलती है, यमुना नदी मिलती है, एक मिलती है सरस्वती नदी। अब तो जल समाधि ले ली है, जिसके चलते हम लोग को दिखाई नहीं देती है। सरस्वती नदी जल समाधि लेने के कारण केवल यमुना और गंगा नदी ही दिखाई देती है। आगे चलिएगा तो मिर्जापुर होते हुए बनारस होते हुए चली जाती है गाजीपुर, गाजीपुर बिहार में एंटर करती है। गाजीपुर, गाजीपुर में एक नदी मिलती है गोमती नदी, गोमती नदी मिल जाती है। आगे चलिएगा तो छपरा में घाघरा नदी मिलती है, घाघरा, घाघरा नदी मिलती है। आगे आप चलिएगा तो यहां पर देखिएगा अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से एमपी से निकलती है सोन नदी, सोन नदी निकलती है, ये जाकर पटना में मिल जाती है। आगे आप जाइएगा तो यहाँ पर नेपाल से निकलने वाली कोसी नदी, कोसी नदी कुशैला में जाकर मिलती है।
कुशैला में जाकर मिल जाती है। आगे चलिएगा, गंगा नदी का अंतिम सहायक नदी मंदाकिनी नदी हो जाएगा। मंदाकिनी नहीं, यहाँ पर महानंदा है, महानंदा, महानंदा। महानंदा नदी निकलती है दार्जिलिंग पहाड़ी से। महानंदा नदी दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है। दार्जिलिंग पहाड़ी पड़ता है यहाँ पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और इसका कुछ भाग बांग्लादेश में गया हुआ है। तो दार्जिलिंग पहाड़ी से महानंदा नदी निकलती है, ये जाकर फरक्का बैराग के पास जाकर मिल जाती है। फरक्का बैराग के पास जाकर मिल जाती है। आगे देखिएगा, गंगा नदी, गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है। जो इस साइड गई है, जो पूरब साइड चली जाती है, पूरब साइड जो नदी चली जाती है इसका नाम हो जाता है पद्मा नदी। और जो पश्चिम साइड नदी चल जाती है इसका नाम हो जाता है हुगली नदी। हुगली नदी। यहाँ पर देखिएगा, हुगली नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी दामोदर नदी है। दामोदर नदी, दामोदर नदी, ये दामोदर नदी छोटा नागपुर पहाड़ी से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। आगे जाकर ये नदी जाकर समुद्र में चली जाती है। उससे पहले कुछ डेल्टा का निर्माण करती है। अब यह पद्मा नदी बांग्लादेश में चली जाती है। ये नदी चली जाती है कोलकाता में, कोलकाता में चली जाती है। यहाँ पर ही पद्मा नदी जो है, पद्मा नदी के साथ मिलती है ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी पद्मा नदी के साथ मिलती है। जब ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में एंट्री करती है तो इसी ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम ब्रह्मपुत्र नदी या ब्रह्मपुत्रा नदी, वो एक ही है। यही ब्रह्मपुत्र नदी आगे जब बांग्लादेश में एंट्री करती है तो इसी ब्रह्मपुत्र नदी का नाम हो जाता है जमुना नदी। जमुना नदी हो जाता है। यही गंगा नदी जब बांग्लादेश में एंट्री करती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा नदी। जब जमुना नदी और पद्मा नदी मिलती है तो इसका नाम पड़ जाता है मेघना। मेघना, यह मेघना समुद्र में गिर जाती है। समुद्र में गिरने से पहले कुछ यहाँ पर इसके आसपास दोनों साइड डेल्टा का निर्माण करती है। हुगली नदी भी निकलती गिरती है तो यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण कर देती है। तो इस प्रकार से गंगा तंत्र हम लोग देखें। आप लोग इसको पूरी तरह याद कर लीजिएगा। देखिए इसको किस प्रकार याद करना है। देखिए, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली भागीरथी नदी और यहाँ से अलकनंदा नदी, बद्रीनाथ से निकलने वाली अलकनंदा नदी मिलती है देवप्रयाग में, तो गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा नदी की 4 सहायक नदियां हैं, धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडार। इधर देखिएगा मंदाकिनी हो जाएगा। तो धौली गंगा मिल जाती है विष्णु प्रयाग में, नंदाकिनी मिलती है नंद प्रयाग में, अब पिंडार नदी मिलती है कर्ण प्रयाग में। यहाँ देखिए केदारनाथ से निकलने वाली मंदाकिनी नदी निकलती यहाँ पर मिल जाती है अलकनंदा नदी के साथ रुद्रप्रयाग में। और देवप्रयाग के बाद भागीरथी और अलकनंदा नदी जब मिल जाती है तो देवप्रयाग के बाद ही गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। और हरिद्वार में, हरिद्वार तक गंगा नदी पहाड़ी क्षेत्रों से होकर गुजरी होती है, जिसके कारण हरिद्वार तक गंगा नदी को युवा अवस्था कहते हैं। गंगा नदी का यह इससे पहले का जो
गंगा नदी का जो इसके पहले का वेग होता है युवा अवस्था जैसा होता है, इसलिए इसे के पहले का कह देते हैं युवा अवस्था। और हरिद्वार के बाद जो हम लोग जाते हैं, हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में गुजरता है, और इंदौर में रामगंगा मिलती है। इसके बाद जो यहाँ पर कोसी नदी और महानंदा नदी तक, कन्नौज से महानंदा नदी तक इसका अवस्था प्रौढ़ अवस्था होता है। इसके बाद जो नदी इसके नीचे जाती है इसका वृद्धावस्था आ जाता है, जिसके कारण इसमें नदी में उतना कोई भी शक्ति नहीं होता है, जिसके कारण समुद्र में गिरने से पहले नदियां कुछ डेल्टा का निर्माण कर देती है, अपने लियाए गए अवशेषों को, अवसादों को लेकर यहाँ पर समुद्र में गिरने से पहले छोड़ देती है, जिसके कारण डेल्टा का निर्माण होता है। आगे आप लोग देखिएगा कि एक्सचुरी का निर्माण कब होता है, डेल्टा का निर्माण कब होता है। इसको आप लोग देखिएगा कि जब दोनों ओर पहाड़ हो, मतलब समुद्र में गिरने से पहले नदियां दो पहाड़ियों से होकर गुजरती है तो एक्सचुरी का निर्माण करती है। और जब ना ही पहाड़ हो और केवल मैदानी क्षेत्र हो तो उस समय डेल्टा का निर्माण करती है। जब नदी के एक साइड पहाड़ रहता है, एक साइड मैदानी क्षेत्र रहता है, तो वो नदी डेल्टा और एक्सचुरी दोनों का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी का नाम देखा जाए तो ताप्ती नदी है, नर्मदा और ताप्ती नदी दो नदियां हैं जो एक्सचुरी का निर्माण करती है। हमारे हमारे जो भारत है, भारत के जो पश्चिम साइड जो अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो आप लोग देख चुके हैं कि यहाँ तक कन्नौज तक इसका होता है युवावस्था, कन्नौज से कुशैला तक होता है इसका प्रौढ़ अवस्था, कुशैला से जब तक समुद्र में नहीं गिरते हैं तब तक इसका अवस्था होता है वृद्धावस्था। तो यहाँ पर देख लिए गंगोत्री से निकलने वाली भागीरथी नदी और बद्रीनाथ से निकलने वाली अलकनंदा नदी दोनों मिलती है देवप्रयाग में। इससे अलकनंदा नदी की 4 सहायक नदी इससे पीछे मिलती है, धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडार नदी। और इधर से केदारनाथ से निकलने वाली मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में जाकर मिलती है, धौली गंगा विष्णुप्रयाग में जाकर मिलती है, नंदाकिनी नदी नंदप्रयाग में जाकर मिलती है, पिंडार नदी कर्णप्रयाग में जाकर मिलती है। और यहाँ पर देखिए कन्नौज में रामगंगा मिलती है कन्नौज में। और प्रयागराज में देखिएगा तो 3 नदियों का संगम है। सरस्वती नदी तो जल समाधि ले ली है, जिसके चलते हम लोग को केवल गंगा और यमुना नदी दिखाई देती है। यमुना नदी का दूसरा नाम कालिंदी नदी है। यमुना नदी के 3 बड़ी सहायक नदियां हैं, इंदौर, चंबल, बेतवा, केन। चंबल नदी इंदौर से निकलती है, यह भी मध्य प्रदेश से। बेतवा नदी विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती है। केन नदी कैमूर पहाड़ी एमपी से निकलती है, यानी मध्य प्रदेश से निकलती है। ये जाकर प्रयागराज में मिल जाती है। गाजीपुर, अब इसके बाद इतना यहाँ से उत्तर प्रदेश तक इसका दौर चलता है गंगा नदी का। और इसके बाद बिहार में, यहाँ तक बिहार में गंगा नदी का दौर चलता है। तो गोमती नदी गाजीपुर में जाकर मिल जाती है, घाघरा नदी छपरा में जाकर मिलती है, और अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी पटना में जाकर मिल जाती है। और ऊपर देखिएगा नेपाल से आने वाली कोसी नदी कुशैला में जाकर मिल जाती है। कहा जाता है कि बिहार का शुक नदी कोसी नदी को कहते हैं, क्योंकि अपनी रास्ता को बार बार चेंज करते रहता है, जिसके कारण ये हमेशा तबाही मचाते रहती है, जिसके कारण बिहार को कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शुक नदी। यहाँ पर देखिएगा महानंदा नदी निकलती है दार्जिलिंग से, दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है महानंदा नदी, और फरक्का बैराग में जाकर मिल जाती है। फरक्का बैराग पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और कहेगा कि गंगा नदी का सबसे अंतिम सहायक नदी महानंदा नदी है। और इसके बाद गंगा नदी 2 भाग में बढ़ जाता है। जो पूरब की ओर चली जाती है नदी उसे पद्मा नदी कहते हैं, जो पश्चिम की ओर चली जाती है नदी उसे हुगली नदी कहते हैं। और हुगली नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी दामोदर नदी कहलाता है। पश्चिम बंगाल का पूछ देगा, पश्चिम बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी को कहते हैं। पूछेगा पश्चिम बंगाल का शोक नदी किस नदी को कहते हैं, दामोदर नदी को कहते हैं।
हुगली नदी समुद्र में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। और यहाँ पर पद्मा नदी ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है। जब जब बांग्लादेश में एंट्री करती है ब्रह्मपुत्र नदी, इसे जमुना नदी के नाम से जानते हैं। गंगा नदी जब एंट्री करती है बांग्लादेश में, इसे पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। और दोनों नदियां मिलकर मेघना का निर्माण करता है, यानी इसका नाम ही मेघना पड़ जाता है, इस नदी का नाम। और ये आगे जाकर समुद्र में गिर जाती है और इसकी गति इतनी धीमी होती है कि डेल्टा का निर्माण कर देती है। आप लोग को पता हो गया कि डेल्टा का निर्माण कब होगा, मैदानी क्षेत्र रहेगा तब होगा। और मेघ और एक्सुरी का निर्माण कब होगा, जब समुद्र में गिरने से पहले नदियां दोनों साइड पहाड़ हो, पर्वत हो, तब जाकर एक्सुरी का निर्माण करेगी। डेल्टा एक्सुरी का निर्माण कब करेगी, जब नदी के एक साइड पहाड़ हो, एक साइड मैदानी क्षेत्र हो, तब जाकर एक्सुरी का निर्माण करेगी। थैंक यू। आप लोग कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि जो गंगा तंत्र बताए हैं आपको कैसा लगा है, और कोई भी प्रश्न रहे तो आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। जय हिंद।